सो गाइज आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ओल्ड विंडो से वॉल मिरर शेल्फ। और गाइज मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताऊंगी, मुझे ये विंडो किधर से मिली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो ये गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनत नकवी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सो गाइज मेरे पास विंडो का ये एक ही पार्ट है, तो आज मैं इसी का DIY करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये लॉक को निकाल दूंगी और फिर मैं विंडो पर से जो कलर निकल रहा है उसको मैं पत्ती की हेल्प से निकाल दूंगी। गाइस इसको पत्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो भी है, ये लोहे की होती है। सो मैं पत्ती की हेल्प से विंडो के ऊपर जो कलर निकल रहा है उसको निकाल दूंगी। गाइस आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के यहाँ भी इसको पत्ती बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। एंड गाइस कलर निकालने के बाद मैं थोड़ा सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ कर दूंगी। सो नाउ मैंने लिए हैं ये 2 प्लाईवुड पीसेस जिनको मैं कुछ इस टाइप से लगाने वाली हूँ। तो पहले ना मैं इसको ठीक से सेट कर दूंगी। ये मैंने ली है कुछ नेल्स, तो ये जो प्लाईवुड पीसेस हैं इनको मैं नेल्स की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। गाइस ये नेल्स लगाने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ी मुझे, बिकॉज ये बार बार आड़ी हुई जा रही थी। गाइस ये जो ठोकम ठाकी का काम होता है ना, ये सब मैं अपने भाई या पापा से ही कराती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा मैं खुद ही करूँगी, जो कि बहुत अच्छे से प्लाईवुड पीसेस को मैंने स्टिक भी किया। शाबाश बेटा, बहुत। इसी टाइप से एक पीस नीचे भी लगाएंगे। सो दोनों पीसेस लग गए हैं। सो अब मैं बनाऊंगी पेस्ट बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी ली है। इसमें मैंने फेविकोल और पानी को ऐड किया है। देन अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस टाइप से मिक्स करते जाना है। और देखिए पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप से रखनी है। अब हम पेस्ट को विंडो पर लगाएंगे और जो भी पार्ट हमें अनइवन दिखेगा वहाँ पर हम पेस्ट को लगाएंगे। देखिए इस टाइप से हम पेस्ट को लगाते जाएंगे। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है क्राफ्टर के लिए तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, उसका वो कुछ ना कुछ DIY कर ही लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। गाइज आपको पता है मैं ये विंडो किधर से लेकर आई हूँ। एक दिन मैं अपने रिलेटिव्स के गई हुई थी, तो वहाँ पर ना मुझे ये विंडो पड़ी हुई दिखाई थी। तो मैंने उनसे पूछा आपके किसी काम की तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं, ये तो वेस्ट पड़ी हुई है। तो मैंने उनसे बोला आप ये मुझे दे दीजिए। और गाइस विंडो का ये एक ही पार्ट था, सो मैं ये लेकर आ गई और फिर मैंने इसका DIY किया। बैक साइड में भी जो सरफेस रफ दिखेगा वहाँ पर भी मैं पेस्ट को लगा दूंगी। एंड गाइस पेस्ट लगाने के बाद ड्राई होने के लिए रख देना है। जब पेस्ट ड्राई हो जाए तो हम सैंड पेपर से थोड़ा स्मूथ कर देंगे ताकि फिनिशिंग दिखाई दे। अब मैं इस पर प्राइमर लगाऊंगी। देखिए गाइस जब हम वुड से रिलेटेड कुछ भी DIY प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले उसके बेस को रेडी करना होता है। उसके बाद जो हम पेंट करते हैं उसमें आप देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। आप लोग ट्राई करके देखना एक बार खाली लकड़ी पर पेंट करके और जो आपने प्राइमर लगाकर पेंट किया है ना, दोनों की फिनिशिंग में बहुत फर्क होता है। प्राइमर लगाने के बाद अब मैं ब्लैक कलर लगा दूंगी। अगर गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ब्लैक कलर ड्राई होने के बाद अब मैं साइड्स में स्टेंसिल वर्क करूँगी। देखिए पेस्ट को टूल या नाइफ की हेल्प से इस टाइप से फैला देना है। और गाइस स्टेंसिल वर्क करते टाइम आप लोग 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
जितनी बार आप स्टेंसिल को यूज़ करेंगे हर बार आपको उसके बाद स्टेंसिल को धोना है, देन ड्राई होने के बाद ही यूज़ कीजिएगा। गाइस, इसमें मेरे से एक चीज़ की गलती हो गई थी। स्टेंसिल वर्क मुझे ब्लैक कलर करने से पहले करना था, बिकॉज स्टेंसिल डिज़ाइन को भी मुझे ना ब्लैक कलर में ही रखना था। फिर मैंने बाद में पूरे स्टेंसिल डिज़ाइन पर भी ब्लैक कलर कर दिया। ये मैंने टिफनी ब्लू कलर लिया है। ये कलर टोन बनाने के लिए मैंने ब्लू, ग्रीन एंड वाइट कलर को मिक्स किया है। तो इसको मैं फॉर्म की हेल्प से डैब डैब करके कलर को लगा दूंगी। इसी टाइप से विंडो के चारों साइड्स में कलर को डैब डैब करके लगाते जाना है। और गाइस, मैंने जो शेल्फ बनाए हैं इस पर भी मैं टिफनी ब्लू कलर कर दूंगी। देखिए गाइस, जहाँ जहाँ पर भी मैंने वाइट छोड़ा है वहाँ पर मैं लेमन येलो कलर कर रही हूँ। ये मैंने एक्रेलिक कलर यूज किया है। देखिए, नेट की साइड्स में भी येलो कलर कर देना है। गाइस, जो स्टेंसिल वर्क किया है उसको हाईलाइट करने के लिए अब मैं स्टेंसिल डिजाइन पर थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर से हाईलाइट कर दूंगी। और इसको मैं हैंग करने के लिए मैंने लिए हैं ये 2 क्लैंप। देखिए, शेल्फ के बैक साइड में क्लैंप को मैं कुछ इस टाइप से लगा दूंगी। गाइस, जहाँ जहाँ पर हमारा स्टेंसिल वर्क है वहाँ पर मैं ये मिरर्स को लगाऊंगी। फेविकोल की हेल्प से 1 बाय 1 मैं मिरर्स को लगा दूंगी। गाइस, आपको ये मिरर्स किसी भी स्टेशनरी या अमेज़न वगैरह पर इजीली मिल जाएंगे। सो नाउ मैंने लिए ये मिरर, जो हमारा नेट वाला एरिया है ना उस पर मैं मिरर को लगाऊंगी। तो मिरर की बैक साइड में फेविकोल को लगा दूंगी। गाइस, मैं मिरर्स पर वुड ग्लू लगा रही हूँ। फेविकोल लगाने के बाद मिरर को नेट पर स्टिक कर दूंगी। गाइस, मिरर के साइड्स में जो गैप आ रहा है ना वहां पर मैं क्ले लगा दूंगी। देखिए, कुछ इस टाइप से गैप को क्ले से फिल कर देना है। और जहाँ पर हमने क्ले को लगाया है ड्राई होने के बाद हम येलो कलर कर देंगे। सेम हमें नीचे वाले मिरर की गैप्स पर भी क्ले को लगा देना है। सो नाउ हमारा वॉल मिरर शेल्फ बनकर रेडी है। देखिए, जब क्ले ड्राई हो गई तो मैंने येलो कलर कर दिया था। अगर आपके पास भी ऐसे ही वेस्ट विंडोज या डोर्स हैं तो आप लोग भी इसी टाइप से DIY करके होम डेकोर बना सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।